हेलो नमस्कार दर्शकों, उड़ने की आशा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज रात के एपिसोड में देखते हैं जहाँ पे हम दुकान का ओनर जो था वो लेके आता है सारा डॉक्यूमेंट्स फाइल तेजस को कि ये सब आज से इसमें कागजात जो है तुम्हारे नाम पे, तो तुम ये देख लो। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती नहीं सर, एक काम करिए, कागजात जो है ना काकू के हाथ में दीजिए, क्योंकि आज ये दुकान जो भी है वो काकू के ही वजह से है और हमने दुकान का नाम भी काकू के ही नाम पे रखा है। अगर आप उन्हें देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं सावित्री देखती है और वो शौक हो जाती है, बोलती क्या रे परेश, क्या चल रहा है? रोशनी को कब से इतनी बुद्धि आने लगी। उसके बाद रेणुका जाती है खुशी के मारे और फिर वह फाइल लेती है और घर में सभी लोग खुश हो जाते हैं और क्लैपिंग कर रहे होते हैं। रेणुका को भी एक अलग ही खुशी होती है, उसे लगता है तेजस मानो उसके लिए बहुत कुछ कर रहा है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह फाइल रेणुका जो थी वो अपने हाथ से तेजस को देती है। तेजस बोलता है थैंक यू मॉम। तभी यहाँ पे सावित्री बोलती क्यों रे परेश, तेरा 27 लाख डूब गया, तेरे पेंशन के आखिरी बुढ़ौती के पैसे थे, फिर भी इसने तेरा नाम कहीं भी नहीं लिया और जहाँ भी नाम लिया रेणुका लिया, ये कोई सही तो नहीं है। परेश बोलता है जाने दे आई, मुझे इन सब की चीज़ों का लालच नहीं, बच्चे अपना आगे बढ़े और क्या चाहिए अपने को। मुझे वैसे भी तेजस का बहुत चिंता था, लेकिन अभी ठीक है। तभी इस दुकान का ओनर बताता है कि यह तुम्हारे दुकान के सर्वेंट रहेंगे, लेकिन इनको कभी सर्वेंट मत समझना है, हमेशा सहयोगी रहेंगे और बहुत ही अच्छी ईमानदारी लगन से काम करते हैं। ये मेरे टाइम से काम करते थे तो तुम लोग का भी ध्यान रखेंगे। तभी वह सचिन को बोलता है सचिन वाकई आज मैंने अपना दुकान देख के मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दिल पे बोझ कम हो गया है। चलो अच्छा मैं चलता हूँ, वैसे मुझे लगता है तुम्हारा भाई अच्छा दुकान संभालेगा। उसके बाद देखता है सचिन ये तू क्या कर रही है, ये बार बार मिक्सी क्यों ले रही है, और साड़ी तुझे लेना है तो कुछ और ले, और ये कितना महंगा है 5,000 का। तभी साड़ी बोलती क्यों नहीं लो, तुम्हें पता है अपना मिक्सी ख़राब हो गया है। तभी सचिन बोलता है पहले ज़माने में अच्छा था रे साली, सिलबट्टा यूज़ करते थे, अभी तो क्या क्या यूज़ करने लगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे रिया की मॉम जो होती आती है, तभी बोलती है सेंट्रलाइज्ड एसी ले रही है, मैं तो सोच रही हूँ। तभी यहाँ पे सावित्री बोलती है रेणु तेरी समधन कुछ लेके भी ऐसे देख रहे। रेणु बोलती इसीलिए तो मैंने बुलाया, देखना बहुत बड़ी कमाई कराएगी मेरे बेटे की। तभी यहाँ पे जाती है रिया की मॉम, बोलती सेंट्रलाइज्ड एसी कितने की है। तेजस बोलता है एक्चुअली आंटी वो महंगा है 1.5 लाख। तो उसकी माँ बोलती इट्स ओके फाइन, इतना तो हो ही सकता है ना 1.5 लाख का, मैं इसको पे कर दूंगी, एक काम करो तुम लिस्ट बनाओ। तभी यहाँ पे तेजस जो होता है वह आदमियों को बोलता है कि जाके तुम इसका लिस्ट तैयार करो, एक वारंटी कार्ड भी दो मैडम को। यहाँ पे रोशनी तेजस काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पे साइली बताती है कि मिक्सी बहुत ही ज़रूरी है, पहले ज़माने में तो लोग पैदल भी जाते थे, लेकिन अभी गाड़ियों से जाते हैं कि नहीं। तो बताओ सचिन कैसा लगेगा, और मिक्सी रहेगा तो सबको काम देगा ना, इसलिए मैंने मिक्सी लिया है। साइली उसका मिक्सी का बिल बनाने ही जा रही थी कि बीच में से रेणुका जो थी वो टोक देती, बोलती है तू ये कहाँ लेके जा रही है सामान, फ्री में तुझे बनवाना है, तुझे नहीं समझ में आता। उधर समधन जी कितना बड़ा 1.5 लाख का सामान खरीदे, उसके सामने 2,000 का सामान कैसा लगेगा। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है कि ओ ये बाबा की बाई को कभी भी कुछ भी बोलती है, उसको क्या पता है कि साइली का हाथ कितना शुभ है और उसका मन भी कितना शुभ है। ये सब बात ये नहीं जानती। जब से साइली मेरी ज़िंदगी में आई, मेरा टूटी फूटी सड़क एकदम हाईवे बन गया है। सच में साइली तुम्हारे ही वजह से सब कुछ पॉसिबल हुआ। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती चाहे जो हो, ये बात तो सोच लो, समधन जी करेंगी तो बरकत होगी, अच्छा नहीं बढ़ेगा, तू करेगी तो अब सगुन हो जाएगा इतना छोटा प्राइस में। लेकिन साइली जो होती है वो रेणुका की बात को दिल से नहीं लगाती और इग्नोर कर देती है। तभी यहाँ पे सचिन पलट कर जवाब देता है ये बाबा की बाइकों को छोड़, इसको तो जो चाहिए वो लगेगा, इसको लगता है कि बड़े पैसा दिया तो बड़ा बोल नहीं होगा, इसको क्या पता, कभी अच्छा दो बूंद अच्छा सब बोल के तो भी तो देखे। तो इसी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे तेजस बोलता है कि अभी आंटी का तो बिलिंग हम करेंगे ही, और साइली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे लगता है कि उसको इतने बड़े इंसल्ट कर दी गई। तभी यहाँ पे रिया की मॉम जो होती है वो 1.5 लाख तक पेमेंट करने के लिए वो चेक देती है, बोलती है ये लो मैंने इसे खरीद लिया। दूसरी तरफ तेजस और रोशनी काफ़ी खुश होते हैं। तेजस से मानो वो खुशी जो होती है वो समा ही नहीं रही होती हो। रेणुका भी मन ही मन खुश होती है, अब मेरे बेटे को 1.5 लाख का आज बोनी हो गया, अब उसका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा, हे भगवान हमेशा अपने साय बनाए रहना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे साली बोलती है कि मैं बस मिक्सी लेने आई थी। तभी सचिन बोलता है बाबा की बाइकों की बात तो दिल से मत लगा, छोड़ ठीक है। परेश भी बोलता है जान नहीं दे, तुझे पता है ना वो क्या बोलती है। साली बोलती है हाँ हाँ मुझे पता, और सचिन रहने दो, वैसे भी आज तेजस की दुकान का पहला दिन, मैं नहीं चाहती कोई सीन क्रिएट हो, इसलिए मैं अभी चुप हूँ, काकू को जो मन में आता है बोलने दो। पर काकू भी देखा जाए तो बहुत ही खुश है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिया जो होती है वो बोलती है कि वही आपने क्या लिया, आपने मिक्सी लिया क्या। तभी साली बोलती है तुमने क्या लिया, बोलती मैंने हेयर स्ट्रेटनर लिया, मुझे लगा किसी का दुकान है तो फर्स्ट चीज़ लेंगे तो शुभ होगा, और वैसे भी आज हमारा पहला दिन है और तेजस का भी पहला दिन है, इसलिए मैंने हेयर स्ट्रेटनर लिया, आपने मिक्सी लेके बहुत ही ठीक किया। दूसरी तरफ रिया की मॉम का बिलिंग हो रहा होता है 1.5 लाख, जहाँ पे देख के रेणुका जो होती है वो फूले नहीं समाते, उसके मानो खुशी का एक सातवां आसमान पे चढ़ रही होती है। परेश जो होता है कुछ भी नहीं बोलता, परेश को बस ये दिख रहा होता है कि किस तरह से रेणुका जो होती है बार बार साली की बेइज्जती करती है।
सावित्री बोल जाती है और बोलती कि ये बड़ा बस कर, अभी तू ये साइली के मिक्सी का बिल बना, ठीक है चुपचाप, और अभी मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो एक घंटा आप मारूंगी तुझे सही हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस जो है शौक हो जाता है। तेजस को लगता है कि उसको बिल बनाना चाहिए, नहीं ऐसा तो नहीं लगता है साइली फ्री मिल रही है। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है बिल उसका बनता है जो पैसे पे करता है, और यहाँ पे फ्री मिलेगी तो उसका कैसे करेंगे, अभी वो भी तो सोचना पड़ेगा, ये लोग को रहने का जगह नहीं, ये लोग मिक्सी क्या खरीदेंगे। तभी सचिन बोलता है वो खजूर जबान संभाल के। रेणुका बोलती सही बात तो बोल रहा है, इसमें जबान संभाल के कौन सी बात है, अभी जब एक स्टेटस होता है लोगों का तो पता चलता है कब उठते हैं कब बैठते हैं, ऐसे लोग का तो कुछ भी पता नहीं है कि आ जाते फिल्म खरीदने। साली बोलती पहली बात तो मैं फ्री में नहीं खरीदनी हूँ, इसके लिए मैं पे कर रही हूँ और मैं करूँगी अपना पैसा, ठीक है, इसके लिए आप लोग चिंता मत करो। तभी सचिन बोलता है अरे मेरी बाई को कमाती है, अच्छा फूल माला, कभी भी खजूर तेरे जैसे नकारी नहीं बैठी रही, इसलिए उसके पास इतना पैसा है कि तेरे यहाँ पे दुकान पे सामान खरीद के वो बेच भी सकती ले भी सकती है। तभी सावित्री बोलती है ओ तेजस तू जो क्या सुन रहा है, अब मेरी साइली का फटाक से सेकंड बिल बना, क्योंकि अब वही शुभ होगी तेरे गाँव तेरे इस दुकान के लिए, फटाफट बना, ये कितने का है वो भी चेक कर। तभी तेजस जो होता है वो बोलता है ठीक है मैं करता हूँ, और वह गुस्से में मिक्सी को देखता है, बोलता है ये तो पूरा 3,500 का है। तभी रिया की मम बोलती हूँ माय गॉड, ठीक है एनीवेज जो भी है तेजस ये काम करो, ये लो तुम्हारे लिए सगुन है, और अभी मैं चलती हूँ मुझे काफ़ी लेट हो रहा है। यहाँ पे रेणुका की खुशी मानो समाहित नहीं हो रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सावित्री जो होती है वो रेणुका को बोलती कि रेणुका चल तू मुझसे मिल पहले इधर आ। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है क्या रे खजूर तुझे कैसा लग रहा है। सावित्री बोलती है कि रेणुका तुझे अभी भी अपने बहू से बात करने की तमीज़ नहीं, तूने कैसे साइली से बात किया, वो तो अच्छा है कि उसने पलट कर जवाब नहीं दिया, नहीं तो तेरी क्या हालत होती, अगर मान मैं ऐसी सास बन जाऊँगी तेरी जैसी तो तेरी और क्या हालत बना के रखूँगी। तुझे इतने छूट देने के बाद भी रेणुका तू कभी भी नहीं सुधरी, हमेशा साइली को ताना देती रहती है, हमेशा अपने बच्चों में कौन पक्षपात करता है, एक बेटे को ज़्यादा प्यार करती है, 2 बेटों को नहीं करती है, और एक बेटे से तो हमेशा जलती रहती है, ये कोई सही बात नहीं है रेणुका, ऐसे घर की बरकत नहीं हो सकती, बात तुझे समझना पड़ेगा। तू माँ है और तुझे हमेशा अपनी झोली फैलाई रखनी पड़ेगी हर बच्चे के सामने, ऐसा नहीं किसी एक बच्चे को देखा तो पिघल गया, वो बात तो तुझे सब कुछ याद रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे तेजस की दुकान से ऑटोमेटिक फ़ैन लेके रेणुका जो होती है हवा ले रही होती है। तभी वहाँ पे परेश आता है, बोलता है कि वो मैडम ये सब क्या चल रहा है। रेणुका बोलती क्यों मेरे बेटे ने अभी ऑटोमेटिक हवा की मशीन दी तो क्या मैं हवा भी नहीं लूँ। तभी यहाँ पे परेश बोलता है क्यों बिल नहीं कराया था तुमने, यहाँ पे लेके चली आए। रेणुका बोलती है वो अपनी माँ से बिल लेगा, अपनी माँ को उसने तोहफा दिया, वैसे आपको जलन क्यों रही। तभी यहाँ पे परेश बोलता है लेकिन साड़ी से तो तूने बिल कराया था। रेणुका बोलती क्योंकि वो पहली कमाई पैसे गई थी ना, तो उससे तो ले नहीं सकते, और मैंने थोड़ी मांगा, तेजस ने खुद सामने से ही दिया हुआ। तभी परेश बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे सामने से दिया हुआ है, अभी तुझे जो करना है तू कर, लेकिन इस तरह से पक्षपात मत कर, ठीक है। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है अच्छा ठीक है मैं लेके आती हूँ पंखा, आपको चाहिए तो, वैसे 30 मार खान बने थे पंखा क्यों चाहिए। तभी परेश बोलता है ठीक है मत दे, लेकिन रेणुका सराहा नहीं जाता, वो पंखा लेके आती है, ऑन करती है और तेजस के मुंह के पास रखती है, जहाँ पे तेजस को काफ़ी अच्छा फील होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सचिन जो होता है अपने सवारी का वेट कर रहा था, जहाँ पे उसका सवारी बार बार उसको फंसा रहा होता है, अभी आता हूँ 10 मिनट में, अभी आता हूँ 15 मिनट में। तभी हम देखते हैं वहाँ पे साली पहुँचती है, साली बोलती है कि सचिन तुम क्या कर रहे हो, तुम ठीक हो ना। सचिन बोलता है हाँ बस मैं ठीक हूँ, मैं बस यही सोच रहा हूँ साली कि कैसे सब कुछ ठीक होगा। साली बोलती चलो चाय पीने। तभी सचिन बोलता है नहीं साली मैं चाय पीने नहीं जा सकता, अभी मेरा सवारी कभी भी किसी भी टाइम आता होगा, तुझे पता है ना, और तुझे भी फूल माला बेचने को लेट हो रहा है, तो तू फटाफट चल, हम बाद में चाय पियेंगे पक्का, ले देख लगता है वो आ गया है। साली बोलती ठीक है मान लो ये चाय अभी उधारी रही है, हाँ मैं ज़रूर पीऊँगी लेकिन तुम्हारे साथ चाय। सचिन बोलता है हाँ अच्छे से जाना, अच्छे से हेलमेट पहनना। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सचिन की सवारी आ जाती है। सचिन की सवारी आती है, मुँह बना के बोलता है कि तुम कहाँ पे हो, तुमने बोला था वो तुम गेट के पास रहोगे। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है एक्चुअली मैं हवा लेने आया था अंकल, और बाकी कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे वो बोलता है बस करो, तुम्हारा वीडियो मैंने वायरल लिखा, तुम जैसे लोगों को अच्छे से पता है मुझे तुम लोग कैसे होते हो, लेकिन मैं तुम्हें 200 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा। सचिन बोलता है लेकिन गाड़ी की सवारी तो पूरी 700 की, तो आप मुझे 200 क्यों दोगे। तभी वो अंकल बोलता है मैं तुझे 200 दे रहा हूँ वही बहुत है, तेरे तो गाड़ी में बैठना ही नहीं चाहिए, अपनी जान जोखिम में डालकर कौन बैठ सकता है तेरी गाड़ी में, तो एकदम पीने वाला। वैसे तूने अच्छा गेम खेला है, अपनी बीवी को विक्टिम कार्ड बना के तो एकदम अच्छा प्ले किया और सबकी नज़रों में महान बन गया, लेकिन तुझे पता होना चाहिए सबको सब कुछ पता है, अपनी बीवी का सहारा क्यों लेता है। तभी सचिन को गुस्सा आ जाता है, बोलता है बस कर बुढ़े, तो एक काम कर 200 भी रख, लेकिन तू मेरी गाड़ी में मत बैठ, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से फालतूगिरी मत करना, अगर तू बुढ़ा नहीं था तो तेरा आज कंटाप लगा देता है। साली देखती है, बोलती है अच्छा हुआ सचिन चला गया, मुझे उसको कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते तेजस बहुत मेहनत से काम कर रहा होता है, जहाँ पे रोशनी आती है, बोलती तेजस आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें इस तरह से सेट पे बैठता देख के। तो यहाँ पे तेजस बोलते हैं सच में बाबू मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है ये बिज़नेस मेरे लिए ही बनी है।
और रोशनी बोलती हाँ बाबू, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सेट हो रहा है हमारा। तभी तेजस बोलता है एक काम करो, सब लोग सारे एम्प्लॉई आओ। जहाँ पे एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बात करते लगता है ये सेट बहुत नया और अच्छा है, हो सकता है हमारा बोनस बढ़ाए ना। उसके बाद सब लोग जाते हैं। तभी यहाँ पे परेश बोलता है कि तेजस बोलता है कि सब लोग आ जाओ और आज से आप लोग जॉब पे नहीं आओगे, क्योंकि आप लोग काफ़ी बूढ़े और ओल्ड हो, इसलिए एनर्जेटिक नहीं हो। हमें ऐसा चाहिए जो काफ़ी यंग और एनर्जेटिक हो, जिसकी वजह से मैं भी बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ हूँ, तो वो लोग आपसे मिल लेंगे बाद में। आप अपना काम समझा दीजिएगा, जो भी है जैसा भी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे इनाग्रेशन चालू हो जाता है, जहाँ पे रेणुका और साली सचिन भी आने वाले होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 लोग आते हैं और बोलते हैं साली को कि मैडम आपने मुझे बुलाया। उन चारों को निकाल के तेजस जो तय नए चारों और वह उनको निकाल देता है। उसके बाद वो बुढ़े सारे बाहर जाते हैं, बोलते हैं ये जरूर पछताएगा, हमें बड़े मालिक ने कितना सम्मान और प्यार दिया और इसने क्या किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे तेजस घर की तरफ पहुँचता है और वो बोलता है बेबी मैं थक गया, मुझे गोदी में ले लो। रोशनी बोलती तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हें गोदी में कैसे उठा सकती हूँ, तुम छोटे बच्चे हो क्या, तुम 10 किलो के हो, 10 किलो क्या, तुम तो 100 किलो को तुम्हें उठा भी नहीं सकते। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती तेजस क्या हुआ। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है माँ मैं बहुत थक गया, मुझे एसी वाला रूम ही चाहिए, बात तो याद रखो, अभी मेरे से 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो जा रहा है। रेणुका बोलती काम करो, बस तुम गेट पे रहो, तुम्हें ना नज़र लग गई होगी, मैं अभी नज़र उतारने के लिए कुछ लेके आती हूँ। परेश जो था दरवाजा खोलता है, बोलता है अरे तेजस बेटा तुम वहाँ पे बाहर क्या कर रहे हो, काम करो तुम घर के अंदर आओ। तभी तेजस बोलता है अरे नहीं आ सकता, आई ने बोला है वहाँ पे वेट करने के लिए। तभी आई बोलती है अरे आहो रुको ना, मैं तेजस की और रोशनी की नज़र उतारने वाली हूँ, आज वो बहुत थक गया है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है अभी ये नया ड्रामा हो गई बाबा का बाइकों का, पता नहीं किस चीज़ का नज़र लगा है। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती हो सकता है तेरा ही नज़र लगा हो। तो तभी यहाँ पे सचिन बोलता है कि हाँ हो सकता है, मेरा नज़र वैसे खजूर है ही कैसा कि जो उसको नज़र लगेगा। हाँ उसको वैसे भी बहुत मेहनत से बिजनेस कर रहा है, उसको बस बोलो कि एक काम करो तो बाबा को नज़र लगे, क्योंकि बाबा ने ऐसे 3 बेटे दिए जिनको नज़र लगे, तो सारा क्रेडिट बाबा को ही मिलना चाहिए। और वैसे भी अगर वो सतर्क रहेगा तो सही रहेगा। और खजूर अब इस बार बाबा के पैसे वो डुबाने नहीं है, तो ये बात तो तुझे याद रखनी है। रोशनी बोलती देख लो काकू, ये हमेशा कैसे बात करता रहता है, जब देखो मैं इंसल्ट फील कराता रहता है। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है तू छोड़ ना, तुझे पता है ना वो कैसे बातें करते हैं, किसी से अच्छा बिहेव करने भी आए तब ना दूसरों की तरक्की से जलता है, इसीलिए वो ऐसा है। कुछ लोग को तो कुछ आता नहीं, सिर्फ एक ही जगह पे अटके हुए हैं और इसलिए दूसरों से जलते हैं। सचिन बोलता है बाबा की बाइक को मैं क्यों जलूंगा, तुझे अच्छे से पता है कि खजूर कभी भी रायता फैला सकता है, एटलीस्ट मुझे पता तो है, मुझे गाड़ी चलानी है उस पर फोकस है। इस खजूर को तो कुछ भी नहीं पता अगले दिन क्या करना है क्या होने वाला है, इसके लिए इसको बहुत टाइम जाएगा और अपना खजूरी पंथी बंद करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे रेणुका को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सारा मिर्ची हाथ में लेके बोलती है साइली को जाके फेंक के आने के लिए। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है काम कर साइली, ये खजूर के मुंह पे ही फेंक, तभी तुरंत उठ जाएगा। और तू क्यों फेंकेगी, मुझे तो बाद में समझ में नहीं आती है। साली बोलती है कोई बात नहीं मैं इसको फेंक देती हूँ, साली चली जाती है फेंकने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे सचिन सबको वार्न करता है कि आज के बाद साली के साथ मिसबिहेव नहीं होगा, वो अकेली किचन में काम नहीं करेगी। ठीक है, ये बात आप लोग को सबको समझ में आ जानी चाहिए। रेणुका बोलती है अच्छा तो तू ये ऑर्डर दे रहा है, इसमें और क्या देगा, वैसे भी तुझे बात समझनी चाहिए। तेजस रोशनी थक के आते हैं, अभी वो अपने रूम में सोना चाहते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं। सचिन बोलता है गलत तो वैसे भी नहीं है, हम लोग भी तो थक के आते हैं, काम करके आते हैं, अभी आपको पता चला तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सारी जो थी एक शब्द भी नहीं बोलती। दूसरी तरफ हम देखते हैं तेजस को रूम में सोता है और वह तकिया को पकड़ सोता है, उसे उठने का मन नहीं कर रहा होता है, जहाँ पे रोशनी बार बार उसको उठाती है। और यहाँ पे सचिन बोलता है अगर तू नहीं उठा तो आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद रोशनी दरवाज़ा खोलती बोलती है अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जहाँ पे सचिन को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलता है कि अब तो दरवाज़ा तोड़ना ही पड़ेगा, ये ऐसे कैसे कर सकती है हमारे साथ, मुझे तो अभी भी ये नहीं समझ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज रात के एपिसोड में जहाँ पे रोशनी जो थी बहस करती है और वो बोलती है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, जब मैं और तेजस यही रूम में सोएंगे, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, देख लेंगे जो हो जाएगा। अनिरुद्ध आगे एपिसोड पे से बने रहिए।